नित्य को प्राप्त होएंगे। जे अवतार जन्म कर्म मानत है, तिनको शरीर छुटेगो। तब बस योग बस यहीं रुक जाओ। तो अवतार होता है भगवान का, जी जन्म कर्म होता है, अवतार फिर लुप्त होता है। कौन सा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब अधर्म की जो हानि, धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है तो मैं अपने को प्रकट करता हूँ। तो यानी कि प्रकट कर रहे हैं और छुपा रहे हैं, सृजामी अहम। तो ये जो प्रकट करी और छुपाई, ये लीला नित्य थोड़ी हुई। नहीं, कौरव पांडवों की लड़ाई रोज थोड़ी चलेगी, खत्म भी हो गई थी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए नित्य लीला कैसी है? प्रेम की लीला है, प्रेम का सागर। वो खत्म नहीं होता। प्रेम के सागर में क्यों खत्म करें? जो नित्य लीला नहीं है उसमें अहंकार है थोड़ा बहुत। अहंकार कैसा है कि मैं कौरव हूँ, तू पांडव है, या तू पांडव बन जा, मैं कौरव बन जाऊँ, मैं पांडव बन जाऊँ, तू कौरव बन जा। तो अब हम दोनों भिड़ेंगे, बीच में राधा कृष्ण आके हमें बचाएंगे, कृष्ण भगवान। तो ऐसी लीला चलेगी। लोगों को संदेश दिया जाएगा कि अच्छे के साथ अच्छा हुआ, बुरे के साथ बुरा हुआ। लेकिन वो लीला नित्य नहीं चल पाएगी। रोज झगड़ते ही रहोगे, मारते मारते ही रहोगे, मरोगे मारोगे तो एक दूसरे का नुकसान। बंद करो, साइलेंट करो। श्यामा प्यार दुलार करते हैं। किसको दुलार करते हैं? प्यार करना, दुलार करना। यहाँ प्रेम की बात चलती है, यहाँ नफरत की लड़ाई झगड़े की बात नहीं चलती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम आपको नहीं समझ रहे, आप हमें नहीं समझ रहे, तो उसमें अहंकार टकरा रहा कहीं, जो आपने पीछे का ज्ञान कहीं ओढ़ रखा है, या हमसे ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बात समझ नहीं आ रही, इनकी कुछ बात अच्छी नहीं लग रही है। वो उसके पीछे की स्मृति, पीछे की बुद्धि, पीछे का ज्ञान, उसका जो है घमंड, तो उसे दूर करके बात को समझो। जो यहाँ समझाई जा रही है बस उसे समझो, उसमें अच्छा क्या लग रहा है इसे देखो। तो ये जो देश है हमारा, वो देश है प्रेम का। कैसा देश है? प्रेम का। तो प्रेम करना है तो इस देश में, लड़ाई झगड़ा करना है तो दूसरे देश में। यहाँ पे लड़ाई झगड़े का देश नहीं है। प्रेम किससे करना है? श्री हरि से, श्री हरि। तो हमें दुलार करना है, इनसे दुलार करना है। ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दुलार करते हैं। तो श्यामा ये है, प्यारी ये है, जो कृष्ण भगवान भी इनको चरणों को, इनके चरण कमलों को हाथों में लेके आंसू बहाते हैं। समझ आ रहा है? नीचे झुके हुए बैठ जाते हैं, चरण कमलों को लेके हाथ में आंसू बहाते हैं। तो ऐसी श्री जी जो हैं हमारी, श्यामा जी जो हैं, ये बहुत प्यारी हैं, हमसे प्यार करती हैं। कृष्ण भगवान भी इनको ही देखते रहते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई प्रेम नहीं करता, इनसे ज़्यादा इनको कोई प्रेम नहीं करता। अब इनको चाहिए बीच में एक जीव आत्मा, जो कि हम हैं। तो हमारी जीव आत्मा मतलब जो हम हैं, आत्मा में ही परमात्मा है। तो परमात्मा में राधा कृष्ण है, ये हमारे बिना अधूरे हैं और इनके बिना हम अधूरे हैं। तो तीनों मिलके पूर्ण हो गए, जीवात्मा श्री हरि। समझ आ रहा है? तो इनका प्रेम का देश है। कैसा देश है? आप इनसे प्रेम करोगे, ये आपसे प्रेम करेंगे। अच्छा, इनके बाहर जाओगे ये छवि हटा के, तो जो आपको जी श्री राम पकड़ने, क्या जी कृष्ण पकड़ने, कौन से वाले पकड़ने? अयोध्या वाले पकड़ने। कहाँ जाओगे? राम को बन के रावण को मारने जाएंगे, उनके साथ लीला करोगे। तो ये वाली लीला में जाना, तो ये वाली लीला के लिए आपको 28 मनवंतर तक, जब भगवान राम आएंगे तब तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, अभी ये फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। जब सतयुग आएगा तब उसमें भगवान राम आएंगे। वो भी हर एक सतयुग में नहीं आते। जैसे कृष्ण भगवान है, वो तो हर एक द्वापर युग में नहीं आते। अच्छा, त्रेता में भगवान राम आ भी जाएंगे, लीला भी होगी, तो उसके लिए त्रेता युग तक आपको इंतजार करते रहना पड़ेगा, या उनकी कथा के रूप में सुनते रहोगे। कथा बदलती रहेगी, कभी जन्म की, फिर कभी मरण की, तो कभी जो है मार काट की। उसे पढ़ पढ़ के सुन के चलते रहोगे। जब आपकी भजन भक्ति करते करते इतने परिपक्व हो जाओगे, सोच समझ में आ जाएगी, अब मुझे चाहिए क्या, कि मुझे सीताराम से मिलना है, सीताराम से मिलना है और उनके दर्शन करने हैं। तो हो सके कलयुग में भी दर्शन हो जाए। जब इतनी भक्ति परिपक्व हो जाती है, कलयुग में भी होते हैं लोगों को दर्शन, लेकिन उसमें जो है सीताराम से मिलने का जो मार्ग है वो सर्वोपरि मार्ग है। रावण को मारने का मार्ग सर्वोपरि नहीं है। क्या आपकी चाहत बनाओगे कि मुझे रावण मानना? उसके लिए रावण भी तो कोई बनना चाहिए। तब समझ आ रहा है? तब उसके लिए वेट करना पड़ेगा। भगवान राम भी चाहिए,
क्योंकि रावण को आप नहीं मारोगे, रावण को तो राम ही मारेंगे। तो इस प्रकार से आदमी को मारना कोई आसान बात तो है नहीं। अब हम यहाँ दो हैं, आप अकेले हो, आपको हम बुला के लाएं, क्या हम आपको मार सकते हैं? नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर भी विराजमान है, ईश्वर हमको मार देगा। समझ आ गया ना? तो मारना मरना आसान काम नहीं है, बहुत कठोर काम है। समझ आ रहा है? मारना मरना कठोर काम है, लेकिन प्रेम करना आसान काम है। हम आपसे प्रेम कर सकते हैं, आप हमसे प्रेम कर सकते हो। अच्छा, रहा प्रेम अपनी अपनी मर्जी के हिसाब का, कि भाई मुझे तो नहीं करना, तो उसमें क्यों नहीं करना? हम तो आपसे प्रेम कर रहे हैं, हम तो आपसे प्रेम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करोगे? तो ऐसे ही भगवान है। भगवान ये कह रहे हैं कि जब मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ तो आप मेरे से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? तो मरने मारने की लीला, जन्म मरण की लीला नित्य विहार की लीला नहीं है, लेकिन प्रेम की जो लीला है वो नित्य है, क्योंकि प्रेम नित्य चलाया जा सकता है। और मरने मारने की, जन्म मरण की भगवान की जो लीला है, उसमें हमको तभी संग मिलेगा जब भगवान की वो लीला आएगी, घटना घटेगी, उनका युग चलेगा। ऐसी घटना घटने के लिए भगवान उसको प्रेरित करेंगे, प्रेरणा बनेगी, भगवान का वो समय आएगा। जैसे सतयुग में कलयुग की लीला, कलयुग में त्रेता युग की लीला, भगवान राम प्रकट हो जाना। लीला तो आज भी हो रही है हमारे आपके साथ में, भगवान आपके साथ भी लीला कर रहे हैं, हमारे साथ भी कर रहे हैं, लीलाएं आज भी चल रही है। हम भगवान से आज भी कनेक्शन जुड़ा हुआ, हर पल जुड़ा हुआ, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम के देश में, प्रेम के देश में सर्वोपरि नित्य विहार, जिसमें राधा कृष्ण एक दूसरे को देख के दर्शन करके विहार करते रहते, एक दूसरे को देखते रहते, ये लीला सर्वोपरि है। कैसे सर्वोपरि? मालिक के पास जाना ही तो सबसे बड़ी बात है। मालिक के घर में पहुंचना बड़ी बात है कि मालिक से मिलना बड़ी बात है? मतलब घर में पहुंचना नहीं, घर तक तो पहुंच गए, अब घर से मिलोगे, दीवार से मिलोगे, पंखे से बात करोगे, पर्दों से बात करोगे, हम दोनों निकल जाएं तो आप यहाँ किससे बात करोगे? अकेले रहोगे। तो मालिक से बात करना मेन मकसद है। मालिक अच्छा कि सच में? नहीं समझ? नहीं, क्या चीज? ध्यान कहाँ है? नहीं, मालिक तुमने कहा बाद में, मालिक अच्छा, और उसके बाद क्या बोला? हम ये पूछ रहे हैं कि किसी घर का कोई मालिक है, तो आप पहले दूर से पूछते हुए आ रहे हो, क्या जी हमें कहाँ जाना है, कहाँ आए हो, के ब्लॉक? बताओ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जी मोदी हैं? कौन से ब्लॉक आए हो? के ब्लॉक। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सुन रहा हूँ मैं ध्यान से। तो जवाब पूछा जा रहा है, जवाब दो। के ब्लॉक आए हो, तो वहाँ से आपने के ब्लॉक तो पूछा होगा। अब के ब्लॉक से मिलना है आपको कि किससे मिलना है? नहीं, वहाँ पे जो रहते हैं मालिक, मतलब उनसे मिलना है। के ब्लॉक में तो बहुत लोग रहते हैं। के ब्लॉक में, अब मेरे घर जैसे यहाँ है तो पूछिए प्रदीप घर कौन सा है? समझ आ रहा है? नाम से पता चलेगा। प्रदीप भी कहेंगे के ब्लॉक में, वो कहेगा कितने प्रदीप? जैन मंदिर वाले वो कहेंगे, ये बताएंगे के ब्लॉक प्रदीप तोमर जी, और मकान नंबर 2269, संकेत 2269 एक ही है। हमारा इनसे पूछने का, आपसे पूछने का मकसद ये है, जब ये वहाँ से चले तो इन्हें किसी व्यक्ति से मिलना है कि दीवार से, के ब्लॉक से मिलना है, ईंटों से, पत्थरों से मिलना है? नहीं, व्यक्ति से मिलना है। व्यक्ति विशेष से मिलना है ना, जिसने ये सब चीजें बनाई हैं, जिसके नाम पे ये है, जो करता धरता है, बोलता है, बातचीत करता है। समझ आ गई ना? तो वो ही राधा कृष्ण ही तो सृष्टि को बनाते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम। शायद आपने इस्कॉन की भी बुक्स पूरी नहीं पढ़ी है, अभी पूरी नहीं है। तो ईश्वर जो है, परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। विष्णु नहीं है, शिव जी नहीं है, ब्रह्मा नहीं है। ये तो संयोग है इनका, अनंत पैदा होते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनंत पैदा होते रहते हैं। तो कृष्ण परम भगवान है। जब परम भगवान कृष्ण को पकड़ोगे तो कृष्ण किनके पीछे हैं? राधा के पीछे। कृष्ण किसी और के पीछे नहीं है। हालांकि आपको लीला दूसरी भी मिल जाएगी कि जिसमें कृष्ण भगवान युद्ध कर रहे हैं। आप क्यों खुजा रहे? नींद आ रही है क्या? तो कृष्ण भगवान, आप दोनों कैसे बैठ रहे हो? आगे बैठो, से बैठे। ऐसी लीला भी मिल जाएगी जिसमें कृष्ण भगवान मारकाट युद्ध वगैरह करा रहे हैं। वो भी कृष्ण भगवान है, वो भी कृष्ण भगवान है, लेकिन वो ब्रज के बाहर की लीला चलेगी। अभी हम ब्रज में, ब्रज की लीला ऐसी होगी कि उसमें
छोटे मोटे जो राक्षसांगे जो ये उंगली मार के ही खत्म हो जाएंगे। जबकि छोटे हैं वो कृष्ण भगवान तो ब्रज में भी। लेकिन ब्रज में भी वृंदावन में भी तटीय स्थान की बांके बिहारी की, जो सबके अवतारों के भी अवतारी हैं, उसमें क्या रहेगा, उसमें प्रेम की लीला चलेगी, उसमें मारकाट की इन सब की लीलाओं के ऊपर का रस है। तो आपको अलग अलग रूप है ना। हाँ, अलग अलग रूप में अलग अलग लीला, अलग अलग रस, अलग अलग देश, एक ही बंदे कृष्ण भगवान जी के, महान शक्ति कृष्ण भगवान जी की। बस समझ आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। तो भैया तुम्हें नहीं आ रहा? जी जी। उस व्यक्ति के पास, जिसके पास आप मिलने आए थे, आपको उसी के पास पहुंचना है। जी। बाकी जब तक आप वहां तक आए हो तो गली भी देखी, मोहल्ले भी देखे और घर भी देखे, सबसे दुख दिखा, अच्छा लगा कि यहाँ भी रुक जाऊँ, वहाँ भी, लेकिन रुकना सब जगह नहीं है, रुकना राधा कृष्ण की गोद में ही है। लक्ष्य समझ आ रहा है? जी। तो जब तक लक्ष्य राधा कृष्ण जब परम भगवान है, यही परम शक्ति है, तो इन तक पहुंचना ही तो जीव का उद्देश्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इनके रूप अलग अलग है, अर्जुन कृष्ण वाले, अर्जुन जो है पांडव कौरव पांडव वाले के ब्रज में बकासुर अघासुर और इनको पूतना, इनको मारने वाले। अब ऐसा रूप स्वरूप बनाना तो 28 मन तक बने रहो, इंतजार करो, भजन करो, तब उसमें आपको जो रूप मिलेगा, पूतना बनना चाहोगे पूतना बनोगे, बकासुर बनना बकासुर बनोगे, इनके गोप सखा बनना तो गोप सखा बनोगे, गोप सखी बननी गोप सखी बनोगे, गोपी बनना गोपी बनोगे। भाव समझ आ रहा है? भाव, जिस भाव से कृष्ण के पास आओगे वो भाव आपको वो दे देंगे। लेकिन कृष्ण से कृष्ण को मान के अपनी गोदी में बिठाओगे कि मुझे तो कृष्ण और राधा, राधे राधे श्री हरदास कुंज बिहारी, राधा रानी को पकड़ते हुए राधे राधे श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास, मैं उनका दास हूँ, श्री हरि मेरे पास बैठे, उनसे मुझे प्रेम करना, लाड़ लड़ाना है। तो ये प्रेम का देश ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, बहुत। और बाहर उससे लीला चल रही है, कहीं मार झगड़ा लड़ाई, ये वो, जो कृष्ण को नहीं समझ रहे उनको झगड़ा करना पड़ रहा है। अब आपको झगड़ा नहीं करना, हमें तो बस उनके पास जाना है, प्रेम करना है। तो प्रेम का देश ऊंचा देश है। समझ आ रहा है प्रभु? तो स्वामी प्रभुपाद जी ने प्रेम का देश भक्ति दी है, लेकिन जो प्रेम भक्ति, गुरु वंदना गाते ना, प्रेम भक्ति, तो प्रेम भक्ति ये प्रेम भक्ति है, वो बांके बिहारी से ही मिलेगी प्रेम भक्ति। सके तो कुछ पूछो। नहीं। ये बात।